गुड इवनिंग सर। चलो सर। एक बार फिर आप सब लोगों के दर्शन हो गए। हंसते मुस्कुराते चेहरे सर बहुत बहुत अच्छे लगते। सरोज जी सर मुस्कुराते रहो, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्ती की पाठशाला है नमस्कार सर, सर। ज्योतिष के साथ साथ। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मस्ती की पाठशाला है सर। बिल्कुल सर तो सर आ बिल्कुल। गए अंकल जी। डॉक्टर साहब भी आ गए। नमस्ते आज सर। हम सर पढ़ने वाले हैं बुध ग्रह को। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। जी जी। बिल्कुल, गुड बुध इवनिंग सर। ग्रह, बुध ग्रह सर मस्ती का ही होता है क्या? ठीक है, तो आज चलने तो मस्ती फिर। है? तो मस्ती चलने तो फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल, मस्ती का ही ग्रह होता है सर। तो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना तो बहुत सारे श्रवणों को देख के लगता है दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो बुध है मस्ती का ग्रह। क्यों सर? जी जितने भी जी कॉमेडियन जी जी लोग जी। सर। होते हैं ना, जो कॉमेडी करते हैं, देखो, जितने भी कॉमेडियन करते हैं, हास्य रस के कवि, कॉमेडी के कलाकार जैसे कपिल शर्मा, ये सब बुध के आदमी हैं। फिल्मों में जो मतलब कॉमेडी के रोल करते हैं। उनका ड्राइवर सर बुद्ध है। बुध, बुध को पढ़ेंगे कि बुध वाले कॉमेडी कैसे बनते हैं, बुध वाले किस प्रोफेशन में जाते हैं। तो ये देखो आज हम पढ़ेंगे सर। आपकी पॉलिटिक्स के चक्कर में जाते हैं। अरे मोदी और ट्रंप तो दोस्त है, ऐसा कैसे हो गया? दिख नहीं है और दुनिया में क्या है? जर्मनी और फ्रांस यूरोप के सबसे ताकतवर और अहम देशों में से एक। दोनों के नेता भारत की जमकर वकालत कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब कुछ ही दिनों में भारत और 27 देशों के संगठन आवाज किसकी आ रही है यूरोपीय सर? यूनियन के साथ एग्रीमेंट पर बात होने वाली है। जी 26 बैग में जनवरी कोई को चला बैग क्या से चल कौन गया? बोल रहा है? शीर्ष नेता भारत के मुख्य अतिथि हो। 27 जनवरी को भाई भारत यूरोपीय संघ का सर समिट गुड होगा। इवनिंग। इस पर मुहर लगी। ये अगर ये आवाज सब कहाँ जो से आ रही है? पीछे बहुत आवाज बड़ी सर यहीं और से आ टीवी रही कोई है। चला रखा है सर। म्यूट कर दो। हैं? क्या? म्यूट कर लो आप सबसे। आप सबको हाँ म्यूट कर दो, कोई टीवी चला रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी वगैरह बंद करो भाई। बिल्कुल सर, टीवी बंद कर दो। नोट पैड होना चाहिए सबके पास। क्या होना चाहिए सर? नोट नोट पेन। पैड के साथ बैठेंगे और लिखेंगे। लिखने से सब चीजें ज्यादा याद होती है। पर एक एक चीज पे अपन बात करेंगे कि जो अजीब कारक काज और मरकरी है, मरकरी ग्रह के कौन कौन से कारक तत्व होते हैं, इनको हम्म समझेंगे हम। हम्म तो ये कैटेगरीज है और ये इसकी ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है इसकी विशेषताएं, इसके गुण, हम्म विशेषताएं, कारक हम्म तत्व। ज्योतिष में कहते हैं कि बुध वाले जो लोग हैं उनकी क्या हम्म विशेषताएं होती हैं। बुध के लोगों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये बुध का आदमी है, इसका बुध ग्रह डोमिनेट कर रहा है ज्यादा कुंडली में। हम्म तो ये आप लिखो सर, पर्सनल ट्रेट्स। मतलब यदि कोई इंसान बुध का होगा तो उसकी हम्म विशेषताएं क्या होंगी, देखते ही पहचान लेना आप। हम्म बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धिमान होगा जातक। जातक का मतलब होता है व्यक्ति। हम्म उसकी विश्लेषण क्षमता होगी, मतलब वो चीजों को सोचने समझने की, गुणागणित करने की, चीजों को एनालिसिस करने की उसकी बहुत जबरदस्त क्षमता होगी उसमें। संचार हम्म कौशल, बात करने की कला। संचार का मतलब बहुत टॉकटिव पर्सन होगा, बात बहुत तरीके से करेगा। मीठा बात करेगा। बहुमुखी। मीठा बात करते। हाँ बहुत मीठी बात करेगा। मीठी बात तो शुक्र, जब इसमें और चीजें जुड़ेंगी ना, जब दूसरे घर है तो और बातों को सॉफ्टनेस देगा। चंद्रमा जुड़ जाएगा तो कला हम्म के साथ बात करेगा, वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे सर। बहुमुखी प्रतिभा का हम्म धनी होता है सर। मल्टीटास्क पर्सन होते हैं बुध वाले। मतलब एक साथ हम्म बहुत सारी स्किल्स इन लोगों के पास होती हैं बुध वालों के पास। हम्म अनुकूलनशीलता का मतलब होता है हर चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसी इनको एसोसिएशन मिलेगी, जैसी संगत मिलेगी, जैसी इनकी
उसी तरीके के ये लोग बन जाएंगे, अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे। एडजस्टेबल लोग होते हैं ना। हाँ जी, एडजस्टेबल, हर कहीं का। परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर देंगे ये वाले बुद्ध के आदमी। तेजी हम्म इनमें थोड़ी सी, हर चीज में ये क्या तेजी चपलता रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी से डिसीजन लेंगे, तुरंत तेजी के साथ उत्तर देंगे, बहुत क्विक तरीके से सोचेंगे समझेंगे, फुर्ती, युवा और हमेशा जवान दिखने वाले लोग रहेंगे। उम्र 50 की रहेगी तो भी आपको 40 के लगेंगे बुद्ध वाले लोग। युवा हम्म चीयरफुल होते हैं ये, और क्यूरिसिटी होती है इनमें, हर चीज को सीखने की एक ललक होती है, जिज्ञासा, नई नई हम्म चीजें सीखने की ये सीखते ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हम्म इनकी लर्निंग चलती रहती है। तो हम सब जितने लोग हम्म आज यहाँ बैठे हैं ना, उनमें मुझे लगता है कि बहुत सारे बुद्ध के लोग हैं, क्योंकि बुद्ध लर्निंग है। बुद्ध क्या है सर? लर्निंग है। कहते हैं कि हम्म नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। यदि जिंदगी में अर्निंग हम्म करनी है तो लर्निंग पे काम करना ही पड़ेगा, मतलब बुद्ध को आपके हम्म अनुकूल करना ही पड़ेगा, आप फेवरेबल। सर बुध ग्रह का पता पर्सनल कैसे ट्रेड्स। चलेगा कि ये बुध ग्रह से रिलेट करता है? हाँ जी, बुध ग्रह का पता कैसे चलेगा कि ये पश्चिम बुध ग्रह से रिलेट कर रहा है? वो तो सिखाएंगे ना डॉक्टर साहब, पहले बुद्ध के बारे में बता दें, आपको सब चीजें बताएंगे। वो तो अपन जब सीखेंगे ठीक ना है, ठीक। ज्योतिष, पहले उस ग्रह से संबंधित क्या क्या चीजें होती है ये सीख रहे हैं हम, फिर अपने इसके प्रोफेशन को देखते हैं कि बुद्ध वाले लोग, बुद्ध कौन कौन से प्रोफेशन देता है अपने को। हम्म तो जैसे बुद्ध है व्यापार, जो लोग व्यापारी लोग होते हैं उनका बुद्ध पावरफुल होता है, ये समझ लो आसान भाषा में। जिनकी हम्म कुंडली में बुद्ध मजबूत होता है, पावरफुल होता है, बलवान होता है, स्ट्रोंग होता है, ये मान लो आप, वो लोग व्यापारी होते हैं। और जिनको बिजनेस हम्म में सक्सेस होना है उनका बुद्ध देखा जाता है। तो हम्म व्यापार, वाणिज्य, ये सब ट्रेड, एजुकेशन, टीचिंग, अकाउंट्स का काम, आईटी प्रोफेशन वाले लोग बुद्ध के, पत्रकारिता, जो टीवी हम्म समाचार चैनल वाले लोग, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी लोग हैं ये सब, लेखन लिखने का काम, बुक प्रकाशन का काम, नेगोशिएशन बातचीत में, सेल्स वाले लोग, मार्केटिंग वाले लोग बुद्ध के होते हैं। जिनका बुद्ध बहुत अच्छा रहेगा वो लोग सेल्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, मार्केटिंग में। तो जैसे अपन हम्म सेल्स करेंगे ना, जब अपन अपना लैंडिंग पेज बना के लोगों को सेल्स करेंगे, तो सेल्स में आपको बुद्ध को पावर देनी पड़ेगी कि यार, क्योंकि नेगोशिएशन कौन करेगा? बुद्ध करेगा। बातचीत को जोड़ना हम्म तोड़ना, लोगों को नेगोशिएशन का काम, और समस्या समाधान, ये प्रोफेशन। जैसे लोगों में, दो लोगों में लड़ाई हो जाती है ना, तो उनका समाधान कौन करवाता है? बुद्ध वाला आदमी। ये बहुत मीडिएटर मीडिएटर होते हैं, बिचौलिए, बिचौलिए का काम, मीडिएटर, मतलब कमीशन का काम, एजेंट, ये सब प्रोफेशन बुद्ध के हैं। जितने भी एजेंसीज होती हैं बीच में, जैसे बिचौलिया, एजेंसीज के काम, स्टॉक ब्रेकर, ये सब बुद्ध के काम है। हम्म और फिर इसमें ये लिख रहे हैं ना आप? बिल्कुल लिख रहे हैं सब। हाँ लिख लो सर, लिखने से क्या याद भी हो जाएंगे, फिर जब अपन पूछेंगे भाई बुद्ध का प्रोफेशन क्या है, तो आप जोड़ोगे तोड़ोगे तो याद नहीं रहेंगे। फिर आगे आता है कि बुद्ध में सोशल, सामाजिक रूप से बुद्ध को कैसे पहचाने। तो देखो, वाणी, हम्म बोलने की कला, भाषा, हम्म कूटनीति, मित्र, मित्र भी होता है बुद्ध, पुरुष व महिला, जिन लोगों के ज्यादा मित्र होते हैं उनका बुद्ध गुरु के साथ होता है, उनका बुद्ध कहाँ होता है? अच्छा। गुरु के साथ। घनिष्ठ हम्म मित्र, और जो लोग पब्लिकली बहुत लोगों से मिलते हैं, जिनको मिलना जुलना अच्छा लगता है, सामाजिक दायरे में ज्यादा रहते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं, हम्म हास्य रस में होते हैं, उन सबका बुद्ध देखा जाता है। ये सब बुद्ध के काम। हम्म डिवाइन एंड कॉस्मिक एसोसिएशन, अब बुद्ध से हम्म कौन कौन सी डिवाइन और कॉस्मिक एसोसिएशन होती है? तो ज्योतिष, ज्योतिष होती है ना, वो बुद्ध से एसोसिएट करती है। हम सब जो सीख रहे हैं ना, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो हम्म ज्योतिष किसके डिवाइन में आती है? ज्योतिष
एजुकेशन शिक्षा का कारक, ज्ञान प्राप्ति, हम्म विचार सूचना, ट्रिक्स वाक्पटुता, ज्ञान, और ये सब, इसको राजकुमार भी कहते हैं गर्भों में। और हरा रंग का हम्म भी ये कारक होता है बुध। हम्म बुध वाले को इमोशन कैसे होंगे? तो ये इमोशनल मेच्योर पर्सन होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होंगे, इनमें ज्ञान ग्रहणशीलता, किसी भी चीज को सीखने की बहुत जल्दी वो होगी, ग्रहण कर लेंगे, हर चीज को बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। केयरिंग नेचर के ये लोग हम्म होते हैं। और नर्सिंग, पोषण करने वाले, मतलब लोगों की देखभाल करने वाले। और थोड़े से इनका इमोशनल डिसबैलेंस होता है, और निर्णय में हम्म स्थिरता, अनस्टेबिलिटी रहती है इनमें। तो ये बुध के पढ़ रहे हैं सर हम आज, अजीवकार का जो मरकरी। हम्म। अब आपके पास, किसी के पास कुंडली है क्या सर आपकी खुद की? मैंने बेटी की हमारा है, तो किसी का ट्विंकल की है मेरे पास मेरा में। आपके पास है ना सर। आपकी तो है लेकिन सर, आपकी कुंडली तो है लेकिन वो क्या अपन ऐसे सबके सामने उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। तो मैं आपको और दिखाता हूँ एक चीज। ठीक। ये भी लिख लो सर आप ये है ना प्लेनेट्स देर तत्व, हम्म जो ग्रह होते हैं ना उनके तत्व कौन कौन से एलिमेंट के होते हैं, जैसे फायरी एलिमेंट के कौन से ग्रह होते हैं। हम्म ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है सर, बहुत बारीक से ये चीजें आगे काम आती है। कि जैसे बुध ग्रह है, अब देखो बुध ग्रह ये रहा मरकरी, मरकरी अर्थ एलिमेंट का है। तो हम्म अपनी बॉडी में अर्थ एलिमेंट 12% है। तो मरकरी से अर्थ को देखा जाता है, अर्थ एलिमेंट का कारक बुध है। वाटर एलिमेंट्री हम्म मून और वीनस, मतलब हम्म जल तत्व है। बॉडी में अपना जो हम्म। जल है उसको अपन मून और वीनस से देखेंगे। विनस कौन सा हो गया? सैटर्न और राहु। हाँ जी। विनस हो गया शुक्र। शुक्रवा। हाँ, सैटर्न और राहु ये हम्म एरी एलिमेंट होते हैं। और फायरी का मतलब हम्म सन, मार्स और केतु, ये अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। तो इनसे अपन प्रोफेशन भी देखेंगे, लोगों का स्वभाव भी देखेंगे, अपनी बॉडी में कौन सा एलिमेंट डिसबैलेंस हो रहा है उस सबको भी देखेंगे जब अपन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम। हम्म। ये बहुत काम की चीजें हैं सर। ठीक है। तो सन है वो फायर का है, मार्स भी फायर एलिमेंट है और केतु भी। फैन कौन चला रहा है सर इस पे इधर? तो अब हम बात करेंगे सर बुध ग्रह की। तो बुध, हम्म जैसे पहले सूर्य की बात की, फिर चंद्रमा की, आज बुध की बात करें तो बुध से संबंधित ये जो चीजें हैं ना, जैसे पर्सनल ट्रेड्स, प्रोफेशन, सोशल, डिवाइन एंड कॉस्मिक एसोसिएशन और इमोशन एक्शंस, ये बुध की प्राइमरी बातें हैं। मतलब बुध इन चीजों को लेके चलेगा। अब इसका हम्म एस्ट्रोलॉजी में क्या यूज है और अपनी जिंदगी में क्या यूज आएगा? तो सबसे पहले हम्म किसी भी बच्चे की एजुकेशन अपने को देखेंगे कि भाई बच्चे की एजुकेशन कैसे देखें।
तो सबसे पहले एजुकेशन का जो हीरो प्लेनेट होता है वो बुध होता है। आपको कहीं नहीं जाना, बुध को देखना है बस। बुध को देखेंगे हम्म। कि बुध कुंडली में कितना पावरफुल है और किस ग्रह के साथ हम्म। उसकी एसोसिएशन है, मतलब किसकी संगत में वो बैठा है। उस हिसाब से एक हम्म। मिनट में ही आप अपना उस बच्चे की एजुकेशन देख लेंगे कि एजुकेशन बहुत ही स्मूथ रहेगी या हायर एजुकेशन रहेगी, या एजुकेशन के मार्ग में कहीं ना कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम आएंगी। हम्म। किसी का बिजनेस देखना है कि बच्चा बिजनेस करेगा या गवर्नमेंट जॉब करेगा, कौन सी में सक्सेस होगा। तो पहले हम्म। उसको अपन क्या देखेंगे, उसका बुध देखेंगे कि बुध यदि शुक्र के साथ है, गुरु के साथ है, अच्छे ग्रह के साथ है, तो बंदा करोड़पति, मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर बनते हैं। बिलियनियर वाले लोग बुध वाले लोग बनेंगे। बुध किसके कॉम्बिनेशन में है। अब कई लोग आते हैं, सर मुझे हम्म। ये बताओ कि भाई करोड़पति या मल्टी मिलीनियर के योग हैं कि नहीं है, तो कौन से ग्रह को देखेंगे, बुध को देखेंगे। तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनका बुध देखा जाता है। कोई मार्केटिंग का बुध बंदा किसके है। साथ में मतलब होता है तब उसके हाँ मैचिंग जी। होता है सर? बुध किसके साथ में होगा बुध किसके साथ में बिजनेस को प्रबल बनाता है? शुक्र के बुध, साथ। बुध है ना सर, देखो अभी तो बुध के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुध यदि अपने दोस्तों के साथ रहेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अपने इसको ऐसे समझ लेते हैं कि बुध एक आदमी है। बुध है वो, यदि वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छी संगत में रहेगा, तो बुध रिजल्ट अच्छी देगा या खराब देगा सर। नहीं, रिजल्ट तो अच्छा देगा, लेकिन जॉब का और बिजनेस का अपन बुध के साथ में कॉम्बिनेशन कैसे बढ़ाएंगे? शुक्र के साथ में बुध होगा तो बिजनेस होगा, या जॉब का किसके साथ में संयोग बैठेगा? वो चीजें तो डॉक्टर साहब स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे। एक बार 9 ग्रह के कारक तत्व पढ़ लेंगे, तब सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक। पहले अपन 9 ग्रह के बारे में ठीक सीखेंगे, ठीक। उसके बाद में अपन एक दूसरों को जोड़ेंगे। जोड़ना तो बाद की बात है, एक बार इनको समझ लेते हैं कि बुद्ध देता क्या है, बुद्ध होता क्या है। ठीक है सर। तो बुद्ध बिजनेस, एजुकेशन और बुद्ध से संबंधित कोई बच्चा आ गया आपके पास कि सर मुझे इसका प्रोफेशन बताओ, तो आप उसको देखोगे कि इसका जो प्रोफेशन है ना, वो बुद्ध से रिलेटेड तो नहीं है। तो अपने को मालूम होगा तभी तो उसको बताएंगे कि ये बच्चा बुद्ध वाला काम करेगा। अब अपने को ये नहीं मालूम बुद्ध देता क्या है, बुद्ध किस प्रोफेशन को कारक है। तो कम से कम ये चीजें तो अपने को एलिमेंट्री बेसिक चीजें आनी चाहिए, एबीसीडी। ये ज्योतिष की एबीसीडी है सर, है ना। तो ये चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक अपन ज्योतिष में आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं कि भाई बुध है, ये एजुकेशन देता है, ये वाणी का कारक है, ये सोचने समझने की ताकत देता है। अब जैसे सर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अपन चलते हैं, तो किसी बच्चे की सुनने की क्षमता नहीं है, किसी में बोलने की नहीं है, तो वो कहाँ से देखेंगे अपन, वो बुध से देखेंगे। यदि बुध उसका कमजोर है, पीड़ित है, तो उसको बोलने में, सूंघने में, वोकल कॉर्ड में, या उसकी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, मतलब न्यूरॉन्स की संबंधित समस्याएं बुध देता है। एक बार अपन उसको थोड़ा बहुत तो बुध को ठीक करेंगे, पावर देंगे, तभी तो बुध अपना काम करेगा पॉजिटिव। बुध रिश्तों रिश्तों में बुध कौन है, तो बुध अपनी बहन, बेटी, भुआ, मौसी, चाची, ताई, ये सब बुध है। तो इनको अपन कैसे इनके साथ अपना व्यवहार हो, तो अपना बुध पॉजिटिव हो, तो बुध से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। और बुध, सर बुध वोकल कोड का कोड से रिलेटेड है क्या? बुध वोकल कोड से रिलेटेड है क्या? हाँ जी बिल्कुल, बुध गले का कारक है। बुध वाणी, वाणी कहाँ तो से मुझे आएगी जो सर, प्रॉब्लम, वोकल कॉर्ड से आएगी ना। मुझे जो अपना नोटिस था वो बुध का इफेक्ट है क्या उसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे ये जो वोकल कॉर्ड है ना, ये वाणी यहीं से आती है, हाँ। तो गले का कारक और वोकल कॉर्ड का कारक बुद्धि है। तो इसका मतलब ये कमी है मुझ में, हाँ इसका इफेक्ट है मेरे को बुध का। हाँ, तो कई बार गोचर में बुध किसी न किसी ऐसी चीज के साथ, टाइम में या दशा में बुध क्या है, जैसे खराब ग्रह के साथ आ गया या खराब कॉम्बिनेशन में आ गया, तो उससे संबंधित समस्याएं आएंगी अपने पास। तो अब यदि अब लिखो सर, आप बुध के मित्र ग्रह लिख लो, बुध कौन कौन से ग्रह के साथ अच्छे रिजल्ट देगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब बुध के साथ यदि गुरु होगा, पहली चीज लिखो आप, बुध के साथ कौन होगा, गुरु ग्रह। गुरु।
बुध के साथ गुरु, शुक्र, शनि, ये तीन ग्रह होंगे। सूर्य, ये सब बुध के मित्र ग्रह हैं। बुध के साथ कौन होगा? गुरु। बुध के साथ शुक्र, बुध के साथ शनि, बुध के साथ सूर्य, ये चार ग्रह होंगे तो बुध रिजल्ट पॉजिटिव देगा। और बुध के साथ यदि मंगल और केतु आ गए, अब वो साथ कैसे आएंगे, उनका संबंध कैसे बनेगा, ये सब चीजें अपन आगे सीखेंगे। बुध के दुश्मन ग्रह कौन आ गए? मंगल और केतु। यदि बुध के साथ मंगल और केतु कहीं आ गए तो वो बुध का रास्ता रोकेंगे। बुध जो जो जिन जिन चीजें का कारक होता है उन सब में दिक्कत आ जाएगी। जैसे एजुकेशन बच्चे की रुक जाएगी, बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा या किसी रीजन से उसकी एजुकेशन दिक्कत आ जाएगी। हेल्थ में बुध किन किन चीजों का कारक है, उन सब में दिक्कत आ जाएगी। रिश्तों में दिक्कत आ जाती है। बुध बुध जिन जिन चीजों का कारक होता है उन सबको प्रभावित कर देंगे ये मंगल और केतु। आपके पास अब सरोज जी की कुंडली तो मेरे पास है, लेकिन मैं उसको तो यार नहीं खोल पा, दूसरी है। और किसी के पास थोड़ी है कोई कुंडली उंडली, आज थोड़ा बहुत अपन उस पर काम करें, किसी सर और पिंकल दूसरे की है थर्ड मेरे पर्सन की। पास में। हाँ जी। पिंकल की है, पिंकल की। नहीं नहीं, अपन पर्सनल घर की नहीं, पर्सनल घर की तो अपन देखें, और कोई थर्ड पर्सन हो जिसपे अपन सीखे थोड़ा बहुत। बुध को देखें आज कि भाई बुध, ये देखो ये बुध बेटा, बैठा है, इसके साथ ये कैसे चीजें। कैसे कैसे पता चलेगा? डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा तो निकाल दोगे क्या? डेट ऑफ बर्थ से? तो बनानी पड़ेगी। हाँ। हाँ बनानी पड़ेगी वो तो, डेट ऑफ बर्थ से तो इसमें हम्म। डेट ऑफ बर्थ से बनानी पड़ेगी बताऊं क्या? सर। बताऊं क्या डेट ऑफ बर्थ बताऊं? नहीं, वो इस पे भी तो दिखनी चाहिए ना, अपने हम्म। इस पे भी तो दिखनी आप ले लो चाहिए। सर, कोई अपने हिसाब से ले लो आप। अब आप ले लो देखो, अपने हिसाब से, कोई आपके पास होंगी। आप किसी भी कुंडली को लेकर के बताएं, क्योंकि किसी की कुंडली सामने नहीं रखी जाती। तो आप किसी का बिना नाम बताए कोई भी कुंडली सामने लेकर के बताएं। मैं देखता हूँ सर एक कुंडली आपको, एक सेकंड। कोई भी कुंडली ले लो आप, और आप नाम ओपन नहीं करें भी किसकी कुंडली है। बिल्कुल सर, ये कुंडली वाला ऑप्शन सर इसमें मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ है। ये तो दिक्कत है। आप बनाओ सर, एक कुंडली बना लो सब। कुंडली बनानी आती है आपको नहीं आता है। दुख साहब? नहीं आता है? नहीं आता सर, नहीं आता। नहीं सर। अच्छा। अब तो वहां तक गए नहीं ना। हाँ। है। कुंडली आप बनाना आ गया वैसे ही तो फिर बता ज्योतिष। दीजिए, आप वैसे ही बता दीजिए
कुंडली में नहीं, सर क्या है भाव के कि अनुसार बता दीजिए, या जो आपस में किसी के साथ में मिलते हैं, ग्रह मिलते हैं, बुध के साथ में कौन सा ग्रह मिलता है तब क्या प्रभाव होता है, उस तरह से बता दीजिए आप। अजी वो, एक सेकंड में देखा। इसमें कुंडली वाला ऑप्शन ना, ये देखो ये रही। हाँ सर, ये दिख रही है सबको अब। जी। इसमें ये देखो सर, बुध, ये एक नंबर, ये अपना क्या है, माइंड सेट है, इसको ऐसे समझो आप। ये जो एक नंबर हम्म। जो घर है ना, हम्म। ये यूनिवर्स का नक्शा है, ब्लूप्रिंट। तो ये एक नंबर घर है, इसको ये समझ लो कि ये हमारा माइंड सेट है। इस घर में या इस जोन में कोई भी प्लेनेट आएगा तो उस इंसान का माइंडसेट उस टाइप का ही होगा। जैसे आज अपन बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध यहाँ आके बैठेगा। यहाँ एक नंबर भी हो हम्म। सकता है, दो भी हो सकता है, तीन, ये कोई भी नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना समझो कि ये इस घर में फर्स्ट हाउस में या यहाँ यहाँ कहीं भी, पहले ये समझ लो कि यहाँ आके बुध बैठ गया, हम्म। तो उस बच्चे का या उस इंसान का माइंड सेट वो बुद्ध से संबंधित होगा। अब आप कह रहे थे ना सर, कैसे पहचाने कि भाई ये बुद्ध का आदमी है। तो यदि आपको कुंडली के फर्स्ट हाउस में, नंबर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, चाहे एक हो, हम्म। दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, ये कोई भी ये राशियों के नंबर हैं। एक नंबर राशि, दो नंबर राशि, तीन नंबर राशि, ये यूनिवर्स का हम्म। नेटल चार्ट है। तो यहाँ पे यदि बुध आएगा तो उसका जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, अब आप बताओ, उसका माइंड सेट कैसा होगा। अभी जो आपने लिखा था बुद्धिमान ना होगा, सारी चीजें, हाँ हाँ, बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, मल्टीटास्क यानी वाला आदमी होगा। अब उसका माइंड सेट कहाँ से आएगा कि वो जन्म के साथ कौन सी सॉफ्टवेयर लेके आया है माइंड में, जिनको हम प्री इंस्टॉल हम्म। पर्सनैलिटी कहते हैं। कि भाई जन्म के साथ बच्चा किस माइंड सेट से पैदा हुआ है, तो वो जन्मजात ही हम्म। इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा, हम्म। जन्मजात ही मैथ पढ़ने वाला होगा, जन्मजात ही हंसी हम्म। मजाक कॉमेडी करने वाला आदमी होगा, खुश मिजाज होगा, हम्म। हाजिर जवाबी होगा। ये उसके सारे फीचर ऐड हो गए उसकी माइंड में, हम्म। सोचने समझने की तो तक शक्ति। ये ये जो कल से जैसे चंद्रमा बताए, सूर्य बताए, बुध बताए, ये एक नंबर पे रहने पे ये सब ट्रेड्स होता है, जो जो आपने एक कल से नंबर, आज तक बता रहे हैं। एक नंबर नहीं, ये एक नंबर तो ये फिक्स फिक्स कुंडली का चार्ट है यूनिवर्स का। यहाँ एक भी हो सकता है, नहीं दो नहीं, भी हो सकता मतलब जैसे आपने आपने जैसे आज बुध बताया एक नंबर पे, अगर बुध रहता है तो ये ट्रेड्स होता है बुध है। के जी हिसाब से। जी, अगर सूरज रहता है तो सूरज के हिसाब से ट्रेड्स, पहला ट्रेड्स उसका सूरज का आता है। बिल्कुल अगर मून रहता है तो मून वाला ट्रेड्स आता है, यही कहना, बिल्कुल कहने का मतलब बिल्कुल, यही है। आप लॉजिकल समझ में आ गई। सीधी सी बात ये है, ये कुंडली का सिंहासन है, माइंड सेट है। ये ये पूरा एक इंसान है सर, ये उसका हेड है। ये समझो सरोज जी आप, ये उसका सिर हम्म। है। क्या है? ये हेड है। तो हेड में जो उसके न्यूरॉन्स आएंगे वो उस ग्रह से रिलेटेड होंगे, ट्रेड्स। जैसे सूर्य आ गया, हाँ, तो इसमें जो ग्रह आएगा उसी हिसाब से वो इंसान उसी हिसाब से होगा, उसी ट्रेड के उसी हिसाब से हिसाब का होगा, है माइंड ना। सेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे ठीक यहाँ है, सूर्य ठीक है। आ गया, तो सूर्य आएगा तो हम्म। आदमी में इगोइस्ट होगा, लीडरशिप आ जाएगी उसमें, साहस, इनकरेज, ये सब चीजें आ जाएगी। गिवर होगा, जी। वो जन्मजात ही लोगों की मदद करने वाला होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वो लोगों की बहुत मदद करेगा। चंद्रमा आ गया तो बहुत ज्यादा इमोशन रहेगा, मूड स्विंग रहेगा, सेंसिटिव आदमी रहेगा, घूमने फिरने का हम्म। शौकीन रहेगा, कला प्रेमी रहेगा। बुध आ गया तो लॉजिकल माइंड का आदमी रहेगा, लॉजिक, हर बात को लॉजिक से करने करने वाला होगा, क्योंकि बुध आ रहा है, हम्म। बुध लॉजिकल चीज बात करेगा लॉजिक के साथ। हाँ, बुध जुपिटर वाले लोग आएगा। नुकसान कौन करते हैं। हाँ जी। मैंने बोला बुध वाले लोग अपना नुकसान नहीं होने देते हैं। नहीं, बुध वाले क्या होते हैं कि सर वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन लेने में लेट कर देते हैं। हम्म। वो क्या, डिसीजन लेंगे तो जल्दी में, क्या जल्दी मत कर, देर हो जाएगी, कहते हैं कि क्यों डिसीजन भी ले लेते हैं ना, तो वो गलती कर देते हैं फिर। उनके पास डिसीजन पावर नहीं होती। बच्चा हम्म। होता है बुध, तो उसको पास डिसीजन वो जल्दी में उठाता है, इसलिए लॉस कर लेता है। तो बुध हम्म। वाले लोग क्या करते हैं, लॉस खा जाते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि ये उनकी कमी होती है, हम्म। जल्दीबाजी करना। काम हम्म। तो सोच समझ के करते हैं, लेकिन कई बार वो जल्दी में काम कर देते हैं।
अब यहाँ बुध आ गया हम्म। तो बुध के ट्रेड्स आ जाएंगे, यहाँ गुरु आएगा तो गुरु के ट्रेड्स आ जाएंगे। अब गुरु के बारे में कल पढ़ेंगे। फिर यहाँ शुक्र आएगा तो शुक्र के ट्रेड्स आएंगे। फिर यहाँ पे राहु आएगा तो राहु के ट्रेड्स आएंगे। केतु आएगा तो केतु के ट्रेड्स आएंगे, और सैटर्न आएगा तो सैटर्न के ट्रेड्स आएंगे। आज अपन ये बात सीखें कि यहाँ पे जो आएगा उसका माइंडसेट उसी प्रकार का होगा। ये उसका हेड है, ये एक हम्म। इंसान का हेड है। और हेड भी ही आदमी का माइंडसेट है, हेड ही उसका सोचने समझने की पावर है। तो जो ग्रह आएगा वो अपना प्रभाव यहाँ दिखाएगा। सीधी सी सिंपल ये तो बात है ये एस्ट्रोलॉजी बेसिक। अब इसके इसमें साथ और कोई भी दूसरे ग्रह ग्रह नहीं आके आए तो, बैठे। हाँ जी, वो इसमें तो कोई आगे भी की ग्रह बात है नहीं सर। आए तो ग्रह तो नौ वो ही है। वो वो अभी अभी ग्रह ये तो लोग नौ नहीं ही जानते है, सर। कोई नहीं न्यू आएगा खाने तो उसका 12 क्या है। इम्पैक्ट है। अभी एक बार ये बता रहे हैं कि बुध आने से व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, नहीं आएगा तो वो आगे की चीजें हैं, वो आगे आ रहा है। थोड़े एडवांस चीजें होती हैं वो भाई। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आएंगी फिर। ये तो आप तो जानते हो लेकिन ये नहीं जानते क्या। भाई यहाँ कोई नहीं नहीं, मान कोई नहीं आएगा तो। मैं तो ये मैं तो यही बता रहा हूँ कि यदि वो खाली जगह होती है तो उसका भी कोई ये ना देखो कोई सर, सॉल्यूशन है, अब उसका ये भी कुंडली देखो। देखा हाँ, जाता है। अब ये देखो सर, अब इसमें देख लेते हैं। ये कुंडली दिख रही है ना आपको, ये ऐसी कुंडली बन गई किसी भी इंसान की। अब इसमें हम्म। बुध देखो सर, बुध कहाँ है ये देखो। यहाँ अभी एक नंबर था, यहाँ दो नंबर आ गया। दो नंबर में ये मार्स है, ये वीनस है, ये सन है इसका। और ये एल है तो लगन होता है। अब ये तीन ग्रह यहाँ आ गए। अब इनको अपन सीखेंगे कि हम्म। भाई तीन आ गए तो अब क्या होगा। अब देखो बुध चलते हैं, बुध ये रहा एम ई मरकरी। मरकरी बैठा है 3 नंबर में, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये देखो मरकरी के साथ, मरकरी किस राशि में है, किस भाव में है, ये सब चीजें अपन आगे सीखेंगे। मरकरी के आगे कौन बैठा है, राहु बैठा है। पीछे कौन बैठा है, मार्स बैठा है। अब मरकरी क्या कर रहा है, मार्स और इधर राहु। तो ये सब चीजें इस मरकरी में और क्या दिक्कत पैदा करेंगी, ये इसको पॉजिटिव में लेके जाएंगी या नेगेटिव में लेके जाएंगी, ये सब चीजें अपन आगे एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। इस तरीके से देखा जाता है ना। तो अब देखो, ये मरकरी है, 4 नंबर में राहु है, 5 में कोई नहीं है। फिर 6 नंबर में जुपिटर और सैटर्न है, 7 खाली है। 8 में यूरेनिस है, 9 में नेपच्यून, 10 में केतु, 11 में कोई नहीं है, 12 में मून है। और 1 नंबर में कोई नहीं है, 2 नंबर में ये तीन ग्रह बैठे हैं। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट हाउस है, अभी मैंने आपको 1 नंबर दिखाया था। अभी कितने नंबर आ गए, 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब हो गया कि इस इंसान में यहाँ कौन कौन बैठे, सूर्य, मार्स और वीनस। ये तीन ग्रह यहाँ आके बैठ गए। अब सूर्य आएगा तो मैंने बताया था कि इंसान का नेचर सूर्य की टाइप का रहेगा। अब सूर्य को फेवरेबल कौन है, मार्स फेवर करेगा, लेकिन वीनस फेवर नहीं करेगा। तो फिर इनका क्या इम्पैक्ट होगा। विनस विनस को कौन को क्या हो गया विनस? अब इनमें क्या होगी सर, इनकी वो देखी जाती है कि भाई इनमें दोस्ती, इनकी कंपाबिलिटी है कि नहीं आपस में। जैसे तीन ग्रह यहाँ आ गए ना, तो हम्म। सूर्य को फेवर मार्स करेगा, वीनस करेगा। मार्स को वीनस करेगा सूर्य। ये आगे गुणागणित अब आगे देखेंगे अपन कि फिर इसमें कैसे काम होगा। अपन मान लो इसकी एजुकेशन देखनी है अब इस कुंडली वाले की, कि भाई इसकी एजुकेशन देखो। तो एजुकेशन में देखने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। सीधा चलेंगे इसके पास, मरकरी के पास। नहीं, ये इसका अभी हीरो है। ये तो आप आगे, बहुत आगे चले गए आप। इतना तो खैर, अभी अपन यहीं तक रहे हैं, बुध ग्रह तक ही, तभी तो ठीक रहेगा। बाकी पांचवें घर में चले जाएंगे, छठे घर में चले वो जाएंगे तो तो धीरे फिर धीरे तो मैं वो बता तो रहा हूँ आज, ज्यादा हो कि जाएगा। भाई नहीं, जैसे किसी को मान लो एजुकेशन देखना है तो वो कहाँ जाएगा, सीधा मरकरी के पास। किसी को बिजनेस देखना है तो सीधा जाएगा, पहले देखेगा बुध को। किसी को देखनी है कम्युनिकेशन स्किल तो जाएगा इसके पास। किसी को देखना है कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग, मेरी सेल्स देखनी है, मेरी बहुत सारी आईटी प्रोफेशन देखना है, बहुत सारे। तो इससे संबंधित चीजें देखने के लिए आपको मरकरी के पास आना पड़ेगा, जो जिसके पास है उसी के पास जाना पड़ेगा। तो ये कुंडली में मरकरी जहाँ बैठा है उसका क्या है, मतलब सही है गलत है? देखो मरकरी पहले तो अपने घर में ही बैठा है ना। तो कोई इंसान जब हाँ। अपने घर में रहेगा तो पावरफुल रहेगा नहीं रहेगा। जी।
तो वो पावर में अब वो कैसे, क्योंकि 3 नंबर राशि होती है वो मिथुन राशि होती है, वो मरकरी का खुद का घर है। ये अपन आगे सीखेंगे कि 1 नंबर राशि किसकी है, 2 नंबर राशि किसकी है, 3 नंबर राशि किसकी, ये सब चीजें अपन धीरे धीरे सीखेंगे, एक बार ग्रह की बात सीख रहे। जैसे आज बुध के बारे में पढ़ा डिटेल, कल अपन जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद सैटर्न, उसके बाद राहु केतु, ये 9 ग्रह कंप्लीट करने के बाद राशि सीखेंगे अपन। 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 3 नंबर, फिर उनको आपस में जोड़ेंगे कि राशि का क्या मतलब है। राशि का मतलब होता है इन्वायरमेंट। जब अपन पढ़ेंगे भाई कोई आदमी कब कब रिजल्ट अच्छा देता है, कोई सीड जब उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। तो ये सब चीजें अपन आगे सीखेंगे। तो आज तो हमने बुद्ध के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ली है। अब सर एस्ट्रोलॉजी बहुत महासागर है। अब यहाँ तो अपन सब नए लोग हैं, तो अपने तो एक चर्चा शुरू की धीरे 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 इसके बारे में, स्किल पे। तो आज अपनी क्लास का भी अंत यही हो रहा है सर, दी तीन एंड होने नंबर वाला है। बुध 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 3 नंबर है ना? हम्म। नहीं, बुध बुध 3 नंबर राशि में बैठा ये है, बुध तीन हो सकता है नंबर ये तो 4 भी। बाद में बताए जाएंगे, क्योंकि अभी राशियां के बारे में बताया जाएगा। ये तो बाद की हम्म। चीजें हैं सर। ये देखो 12 साइन है ना, ये ऐसे ये हम सिखाएंगे कि ये एरीज साइन है, ये किसका है, टोरस साइन किसका है, जेमिनी किसका है, मरकरी आ गया, कैंसर किसका, ये सब चीजें बाद में सीखेंगे। एक बार प्लेनेट्स के बारे में सीख रहे हैं अपन। हम्म। हम्म। ये पहले इनके बारे में सीखेंगे, पहले ग्रह के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जो ज्योतिष हम सीख रहे हैं ना उसमें ग्रह प्लेनेट का मेन रोल है। तो प्लेनेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना है अपने को। ये तो सर अब गुड नाइट का समय आ गया है सरोज जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, कल फिर मिलेंगे। आप सब जी। लोगों का बहुत गुड बहुत नाइट। धन्यवाद इतनी। हाँ गुड नाइट सर, क्योंकि फिर थोड़ा आधे घंटे की बहुत क्लास है, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे। धीरे नहीं, धीरे क्योंकि मेरे आप होगा, साथ सब इसमें एक चार्ट साथ कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास पता हाँ नहीं, शायद एक चार्ट है। उसमें तो जैसे 1 नंबर सूर्य हो गया, दूसरा मून हो गया, तीसरे वाला तो वो बृहस्पति लिखा है उसमें। हाँ, तो कोई भी अब हो बुध सकता है बता सर। दीजिए। वो यही है ना कोई भी कि हो ओके। सकता देखो है। अपन यहाँ सब नए लोग बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी की एबीसी भी नहीं आती, तो फिर उनको समझाना बहुत बेसिक से समझाना पड़ता है। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ यदि यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर होता पढ़ने वाले जैसे सर है, तो ये तो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो इनको मालूम है। लेकिन आप तो एस्ट्रोलॉजी के एबीसी भी नहीं जानते ना, तो वो उसी तरीके से बताया जाएगा आपको। पहले अपन ग्रह के बारे में स्टडी करेंगे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक बार ग्रह के, आज बुध की चीज लिखी आपने, कल गुरु की लिखना आप। धीरे धीरे फिर एक जी चैप्टर, एक बुक आएगी आपके पास छोटी, फिर उसको और अच्छी डिजाइन करेंगे, फिर और आगे ऐसे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जी 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 ठीक है सर। जी। ओके गुड नाइट सर। गुड ओके, गुड नाइट, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट। नाइट, थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। कर दी। हेलो। जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो पीयूष जी। जी सर, ये बुध के साथ राहु का नहीं बताया आपने, जैसे मंगल केतु शत्रु होगा, इसके राहु का क्या रहेगा सर इसके साथ? बुध राहु का शत्रु नहीं है सर, ये बुध राहु को एक्सप्लोर पावर देता है, मतलब किसी